हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाईएस मूवीज़ हिंदी एक्सप्लेनेशन में, जहां हम लाते हैं आपके लिए मूवीज़, वेब सीरीज़, शोज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट के 5वें एपिसोड को, जिसका टाइटल है असाइलम। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में आपको एक वीरान सी जगह दिखती है और किसी औरत के रोने की भी आवाज़ आ रही होती है। और इसके तुरंत बाद आपको वही सीन दिखता है जहाँ से एपिसोड 4 समाप्त हुआ था। और अब वापस मार्क दिखता है डॉक्टर हैरो के सामने। यहाँ पर आर्थर उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम एक मानसिक रोगी हो और तुम अपनी कल्पना की दुनिया में जी रहे हो। और वो मार्क से भी कहता है कि तुम इस ऑफिस में आने से पहले किसी बच्चे का जिक्र कर रहे थे। और अब इसके बाद मार्क धीरे से उठता और वहाँ रखे पिरामिड शेप जैसी चीज़ को उठाकर आर्थर पर हमला करने की सोच रहा होता है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी आकर उसे पकड़ लेती है और इंजेक्शन लगा देती है, जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। और अब इसके बाद आप वापस वही सीन देखते हैं जहाँ पर इजिप्शियन गॉडेस टवेरेट इनके सामने थी। अब यहाँ इनकी बात से पता चलता है कि ये दोनों मार्क और स्टीवन एक्चुअली मर चुके हैं। और ये दोनों यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। और टवेरेट इनका स्वागत करती है डुआर्ड यानी कि मृत्यु लोक में, क्योंकि इंसान जीते जागते मृत्यु लोक तो देख नहीं सकता। तो ये सच है कि ये दोनों मर चुके हैं। और जब इंसान मरता है तब उसका दिमाग जो सोचता है उसे मृत्यु लोक वैसा ही नजर आता है। और ये असाइलम भी मार्क के दिमाग की एक कल्पना है। अब ये दोनों सोचते हैं कि आखिर ये मृत्यु लोक हमें असाइलम जैसा क्यों दिख रहा है। तब इनको पता चलता है कि ये दोनों पागलपन से जूझ रहे थे, यानी कि इनको एक बीमारी थी जिसका नाम था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लेकिन मार्क यहाँ इन सब चीज़ों को मान नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे याद था कि इसके पहले आर्थर हैरो के साथ वो बैठा हुआ था और आर्थर ने कहा था कि तुम या तो सच में जी रहे हो या तो फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है। और यही सब सोचते हुए जैसे ही वो एक दरवाजा खोलता तभी उसके सामने मृत्युलोक नजर आ जाता है, जो कि एक शिप था। और वो शिप रेत के रेगिस्तान में उन आत्माओं को लेकर जा रही थी जिनके सच की परख होनी अभी बाकी थी। मतलब टवेरेट अब इनकी आत्माओं को तौलने वाली थी और वो अब इन दोनों के दिल को निकाल कर इंसाफ के तराजू पर रख देती है। और अब अगर इनके दिल अगर सच के पंख से हल्के हुए तो इनकी आत्मा जाएगी देवताओं के मैदान में, यानी कि स्वर्ग में। और अगर इनका दिल भारी हुआ तो उन्हें इसी रेत में कहीं दूर फेंक दिया जाएगा और पूरा शरीर अकड़कर पत्थर का हो जाएगा। मगर इनका दिल और वो पंख रुक ही नहीं रहे थे एक जगह पर, वो ऊपर नीचे लगातार होते जा रहे थे। अब टवेरेट भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। और अब ये गॉडेस इन दोनों से कहती है कि जाओ अपने अंदर के अधूरेपन यानी खलिश को दूर करो और रेत के रेगिस्तान से बचो। और अब ये दोनों तेजी से वापस उसी दरवाजे से अंदर आते हैं तो इनको वही असाइलम दिखता है जहाँ से ये यहाँ आए थे। और अब हर दरवाजे से इनको एक नज़ारा दिख रहा था जो कि इन दोनों की अपनी यादें थी, जिसमें अगर आपने अभी तक के सारे इसके पहले के एपिसोड देखे होंगे तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। और अब इन्हीं सब के बीच स्टीवन एक रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग मरे हुए बैठे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें मार्क ने अपने जीवन में कभी मारा था। मार्क यहाँ स्टीवन से कहता है कि ये लोग गुनाहगार थे और मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। इसी बीच एक छोटा बच्चा यहाँ स्टीवन को दिख जाता है और स्टीवन मार्क से कहता है कि मार्क, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुमने इसे भी नहीं छोड़ा। और सच जानने के लिए वो उसके पीछे भागता है। मार्क उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन स्टीवन दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और दरवाजा खुलता है दूसरी तरफ, जहाँ पर स्टीवन एक अलग ही मेमोरी में पहुँच गया था, जहाँ पर स्टीवन की माँ पिताजी दिखते हैं। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्टीवन का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था रोरो। इनकी माँ इन दोनों को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों किसी गेम को खेलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और रोरो अपने बड़े भाई मार्क को मिस्टर ग्रांट कहकर बुला रहा था। स्टीवन भी इनके पीछे ही था। और जब ये लोग एक गुफा के पास पहुँचते हैं कि तभी बरसात शुरू हो जाती है। और यह देखकर रोरो कहता है कि माँ ने बारिश में बाहर खेलने से मना किया है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुनता और गुफा के अंदर उसे ले जाता है। यहाँ उनके पीछे पीछे स्टीवन भी चला जाता है। अगले सीन में आपको मार्क भी दिखेगा जो कि असाइलम में स्टीवन को आवाज़ दे रहा था। और अब स्टीवन देखता है कि गुफा में पानी भरने लगा था और आपको यहाँ पर रोरो के डूबने की आवाज़ भी आती है। इस तरफ मार्क अभी भी आवाज़ लगा रहा होता है स्टीवन को कि वो वहाँ से वापस आ जाए। और इसी बीच मार्क को एक दरवाजे के पीछे उसकी माँ नज़र आती है। जब ये उस रूम में जाता है तो वहाँ उसे स्टीवन भी नज़र आता है। और यहाँ इस सीन में आप देखते हैं कि एक शोक सभा चल रही होती है रोरो की, क्योंकि वो डूब के पानी में मर चुका था। यहाँ मार्क की माँ होती है और वो इसका जिम्मेदार मार्क को बताती है, जिससे डरकर छोटा मार्क सीढ़ियों पर भागकर ऊपर चला जाता है। यहाँ स्टीवन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ अब एक और मेमोरी को आप देखते हैं कि मार्क का बर्थडे होता है जिसे उसके पिताजी मना रहे होते हैं बिना उसकी माँ के।
अब स्टीवन और आगे बढ़ता है कि तभी उसे एक और याद नज़र आती है जहाँ मार्क होता है और उसकी माँ आती है और उसे उसके भाई रोरो की मौत का जिम्मेदार बताती है। तो मार्क वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जैसे ही स्टीवन अगली मेमोरी की तरफ बढ़ रहा होता है कि प्रेजेंट मार्क उसे आकर वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाता है और अब इन दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि ऐसा क्या है जो स्टीवन को नहीं पता और मार्क को पता है। तभी यहाँ पर एक और याद हमें नज़र आती है जहाँ मार्क यंग हो चुका है और घर से जा रहा है। वहाँ उसके पीछे पीछे उसके पिताजी भी होते हैं और अब इसके जस्ट बाद ये दोनों आपको दिखते हैं एक रेगिस्तान में जहाँ पर आग लगी हुई थी, चारों तरफ लोग मरे पड़े हुए थे और इन सब मरे हुए लोगों में से एक लैला के पिताजी भी थे। यहाँ स्टीवन कहता है कि सब लोग तो मारे गए तो तुम कहाँ हो। तो मार्क उसे लेकर के जाता है खोंसू के टेम्पल में जहाँ पर वो मेमोरी वाला मार्क मर रहा होता है क्योंकि उसे भी गोली लगी होती है और अपने आप को शूट करने वाला ही होता है कि तभी पीछे से खोंसू की मूर्ति से आवाज़ आती है कि अगर मैं तुमको जिंदा कर दूं तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, रात के राहगीरों को तुम्हें सुरक्षा देनी होगी, गुनाहगारों को मारना होगा। और ये सबको देखकर स्टीवन प्रेजेंट के मार्क को कहता है कि खोंसू ने तुम्हें शुरू से ही ब्लैकमेल किया है और इस तरफ मेमोरी वाला मार्क खोंसू की बात को मान लेता है और अब आप मार्क को मून नाइट में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं और यहाँ पर तराजू को देखा जा सकता है जो कि बैलेंस हो रहा होता है और आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये दोनों भागकर वापस शिप पर टवेरेट के पास आते हैं और इसका कारण पूछते हैं। तो गॉडेस कहती है कि देवलोक में हाहाकार मच रहा है, बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए वक्त से पहले रेत में जमा रहे हैं। स्टीवन कहता है कि इसकी वजह जरूर हैरो है, हमें वापस जाना ही होगा, लेकिन टवेरेट मना कर देती है क्योंकि जिंदा करने के बाद भी मार्क के शरीर पर तो गोली लगी होगी और वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। स्टीवन यहाँ पर टवेरेट से मदद करने के लिए कहता है तो गॉडेस अपना शिप वापस घुमा देती है और कहती है कि जल्दी करो, अपनी बेचैनी को दूर करके बैलेंस बनाओ। अब ये दोनों वहाँ से वापस असाइलम में आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ मार्क स्टीवन की बातें सुनकर झल्लाने लगता है और सीन शिफ्ट हो जाता है फिर से हैरो के सामने जहाँ पर मार्क होता है और हैरो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी सभी बैड मेमोरी को स्टीवन को बताना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि एक कमरे में बंद होता है जहाँ पर स्टीवन और मार्क भी होते हैं प्रेजेंट वाले और ये वही कमरा था जहाँ मार्क स्टीवन को जाने से मना कर रहा था, लेकिन ये वाली मेमोरी स्टीवन को याद ही नहीं थी। और अब आप देखते हैं कि कमरे के बाहर मार्क की माँ की आवाज़ आ रही होती है जो कि मार्क को गुस्से से बुला रही थी और यहाँ मार्क डर कर यही कह रहा होता है कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। और अब आप यहाँ पर बचपन के मार्क को स्टीवन में चेंज होते हुए देखते हैं और ये उसका पहला टाइम था जब उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अटैक आया था। और यहाँ पर लगे पोस्टर से आप जानेंगे कि स्टीवन ग्रांट आया कहाँ से, क्योंकि पोस्टर पर लिखा था कि डरने की क्या बात जब स्टीवन ग्रांट हो साथ। अब इसी के साथ स्टीवन को यह समझ में आता है कि वो मात्र एक कल्पना है मार्क की। तभी मार्क की माँ वहाँ पर आ जाती है और बचपन के मार्क को बेल्ट से मारने लगती है और ये सबको देखकर मार्क स्टीवन को कमरे से बाहर ले जाता है। स्टीवन गुस्से में आकर मार्क को एक पंच मार देता है और अपने अस्तित्व को लेकर स्टीवन की मार्क के साथ बहस चली रही होती है। अब अगला सीन यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर आप फिर से हैरो को देखते हैं, लेकिन इस बार यहाँ मार्क नहीं बल्कि स्टीवन था हैरो के सामने। और अब यहाँ कंफ्यूज स्टीवन को हैरो बताता है कि तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तो हैरो उसको यकीन दिलाने के लिए स्टीवन की माँ को कॉल करता है और स्टीवन से कहता है कि बात करो। और अब स्टीवन को समझ में आता है कि उसकी माँ जिंदा नहीं है क्योंकि सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती। अब इसी के साथ स्टीवन चला जाता है एक और मेमोरी में जहाँ इसकी माँ का फ्यूनरल था और वो बाहर खड़े होकर ये सब देख रहा था, लेकिन उसके पिता के बुलाने पर भी वो अंदर नहीं जाता और वो बाहर रोड पर ही गुस्सा होकर रोने लगता है। और अब वापस आप यहाँ देखते हैं कि मार्क एक बार फिर से स्टीवन ग्रांट में बदल जाता है और अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि मैं फिर से खो गया माँ, पता नहीं कहाँ आ गया। अब इस मेमोरी को देखकर प्रेजेंट मार्क भी रोने लगता है, लेकिन स्टीवन उसे दिलासा देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है शिप पर जहाँ पर इंसाफ के तराजू में अब बैलेंस बन गया था और अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। और अब इसके साथ ही शिप पर रेत के रेगिस्तान के वो सारे मरे हुए लोग आने लगते हैं जिन्हें रेत में जमा दिया गया था और अब मार्क उनसे लड़ता है, लेकिन वो सब मार्क को हरा देते हैं। तभी स्टीवन भी उन पर हमला करके उनको मारता है। तभी इसी बीच स्टीवन रेत के रेगिस्तान में गिर जाता है और मार्क उसे देखता रह जाता है कि कैसे स्टीवन अब पूरी तरह से जम चुका था और मार्क अब यहाँ पहुंच चुका था देवताओं के मैदान में यानी कि हेवन में। और इसी के साथ
ये 5वां एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके आखिरी और छठे एपिसोड में आपको अब तक की सारी कहानी का सार समझ में आएगा, जहाँ पर हमें मिलेंगे सारे सस्पेंस के जवाब। तो उसे देखने और हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। अभी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मुफ्त में। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। आपकी क्या राय हमारे इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखिए हमारे बाकी सारे वीडियो और उनका आनंद उठाइए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।